चलिए बच्चों, हम लोग अगले वाले वीडियो में देखे थे कि पतले लेंस की फोकस दूरी जो थी उसका सूत्र था 1/n-1 था। तो पहले हम लोगों ने देखा कि अपवर्तनांक पर फोकस दूरी कैसे निर्भर करती थी। अब हम आपको आज बता रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या पर उसकी फोकस दूरी कैसे निर्भर करती है। इसके लिए लेंस जो है वो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है 3, उभयोत्तल जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल, समतल उत्तल और फिर अवतल उत्तल है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका है उभयोत्तल, यहाँ पे है समतल अवतल और यहाँ पे है उत्तल अवतल। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इनफिनाइट होती है। कितना होता है बेटा? इनफिनाइट होता है। अब यहाँ से कैसे जानेंगे किसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी और किसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी? तुम इधर से प्रकाश लाते हो, ठीक, तो उस हिसाब से ही हम लोग लेके चलते हैं। तो जो पृष्ठ पहले पड़ता है वो पहला पृष्ठ, उसका पहला वक्रता केंद्र हो जाएगा, जो बाद में पड़ेगा उस दूसरा पृष्ठ कहलाएगा और उसकी वक्रता दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए प्रकाश अगर इधर से आ रहा है बच्चों, तो ये हमारा पहला पृष्ठ हुआ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या केंद्र इधर हो जाएगा, और ये दूसरा पृष्ठ पड़ा तो इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। तो यहाँ से R1 ये हो गया और ये R2, तो R1 क्या हो गया? पॉजिटिव और R2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले समतल पृष्ठ पड़ रहा है, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इनफिनाइट हो जाएगी। बाद में दूसरा पृष्ठ पड़ा जो उत्तल पृष्ठ है, तो ये इसका गोला खींचोगे तो इधर बनेगा और उसका वक्रता केंद्र इधर हो गया, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। क्योंकि वो इधर पड़ रहा है तो R2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सवाल में बड़े इंपॉर्टेंट है, रूल आपको काम करेंगे, ठीक है? नहीं तो लड़का क्या करता है कि किसको पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें। तो मुख्यतः सवाल तुम्हारा या तो उत्तल लेंस से आता है या तो अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए याद रखना कि हमेशा R1 उसका पॉजिटिव होगा और R2 हमेशा उसका नेगेटिव होगा। इसके उलट जो होगा अवतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव होगा और R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अवतल उत्तल में दोनों के वक्रता केंद्र एक ही तरफ है और दोनों की फोकस दूरियां वक्रता त्रिज्याएं माइनस में ही होंगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आराम से कर सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? अगर वक्रता त्रिज्या जितना ये बड़ा होगा, ठीक है, तो इनका अगर ये फिक्स है, अपवर्तनांक क्या है? फिक्स है, ठीक है, तो उस स्थिति में देखो कि R1 और R2 है, तो जितना वक्रता त्रिज्या अधिक होगा तो इसका एलसीएम उतना ही अधिक हो जाएगा, ठीक है, और हर का अंतर कम हो जाएगा। और जब इसको पलटोगे या ऊपर ले जाओगे तो इसका गुणनफल तो ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो वक्रता त्रिज्याओं पर ये निर्भरता है। बड़ी वक्रता त्रिज्या का अगर तुम लेंस लोगे तो उस स्थिति में उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, ठीक है? अगर छोटी वक्रता त्रिज्या लोगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या हुआ? पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है। क्यों भाई? पतला लेंस रहेगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, पतला लेंस रहेगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। मोटे लेंसों की फोकस
दूरी कम होती है। मोटा लेंस है बेटा, सपोज करिए ये आपका पतला लेंस है और ये आपका मोटा लेंस है। तो इसका अगर खींचोगे, गोला बनाओगे, तो ये बड़ा बनेगा गोला, नहीं बनेगा। और इससे जो गोला बनाओगे वो गोला क्या होगा, छोटा बन जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या छोटी हो गई, और वक्रता त्रिज्या छोटी होगी तो फोकस दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या पर ये कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से पॉइंट और देख सकते हो, जैसे उत्तल लेंस है और दोनों की फोकस वक्रता त्रिज्याएं समान है। ठीक है, क्या है, वक्रता त्रिज्या यदि समान है उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों हम लोग देख रहे हैं, उत्तल क्या है, अवतल के लिए किसी के भी देख सकते हो, किसी के लिए तुम सूत्र बना सकते हो और उस पर सवाल दे देना, याद कर लो, उसको लगा लो, तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए। यानी इसकी वक्रता त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है पहले के भी, और दूसरी की भी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्या आपका सूत्र बन जाएगा, 1/f = n-1। चलिए R1, तो R1 पॉजिटिव में होगा तो 1/r माइनस R2, सॉरी R1 किस में आपका होगा, इसमें पॉजिटिव, और R2 किस में होगा, नेगेटिव में, तो -r हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, n-1 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, n-1 और 2 में r, ये ना होगा बच्चों, 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो आपका वैल्यूज क्या हो जाएगा, r/2 2n-1। निकल गया, नहीं निकल गया बेटा। अच्छा अगर ये अवतल लेंस के लिए रहता तो क्या बनता, 1/f 1n-1 1/r1, r1 का मान माइनस में होगा तो -r माइनस 1/r2, r2 का मान पॉजिटिव में होगा तो r कितना, r होगा। तो ये आपका क्या बना, n-1 ब्रैकेट के अंदर -2/r हो जाएगा बेटा। हाँ। तो 1/f, तो f = कितना हो जाएगा, -r/2n-1, यही तो होगा, नहीं बन गया। इफ n = 1.5, यानी जो लेंस है वो किसका बन गया बच्चों, कांच का है, और कांच का अपवर्तन है 1.5 हो जाए, तो यहां से यह क्या हो जाएगा, देखो -r/2 ब्रैकेट में 1.5 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -r2 × 0.5, तो 5 गुना के 10 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -r। ठीक, यहां से भी अगर आप चाहे बच्चों यहां से ले जाना कि n की वैल्यू अगर 1.5 है तो क्या बनेगा, f r/2 1.5 -1 कितना हो जाएगा, r 2 × 10.5, तो ये हो जाएगा r/1, यानी f = r। ठीक है, तो इस तरह से तुम सवालों को बड़े आसानी से लगा सकते हो, फोकस दूरी उससे निकाल सकते हो। तो वक्रता त्रिज्या पर लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर कर रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपात।
फोकस दूरी कब बढ़ेगी, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और वक्रता त्रिज्या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर घटेगी तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। क्वेश्चन देखिए बच्चों, कांच से बने एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 0.4 मीटर है तथा द्रव में 1.2 मीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमको गिवन देख लेते हैं क्या दिया है। गिवन दिया है बच्चों कि कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो एएनजी दिया है। एयर में उसका कितना है 0.4, और इन लिक्विड में कितना है उस लेंस की फोकस दूरी 1.2 मीटर। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ANL पूछ रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। यही ना पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, हमको तो यही क्वेश्चन निकालना है इस सवाल से। ठीक है, तो आपको बताया गया है सूत्र कि 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो बताया गया है, यही ना सूत्र बताया गया है लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र। और चलो Fa बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ANG -1 1/r1 माइनस 1/r2। पहले सही तरीके से बड़े वे में बता रहे हैं, फिर एक छोटे वे में एक लाइन में। ठीक है, और 1/FL क्या हो जाएगा, LNG हो जाएगा -1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशनों से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/FA 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ANG -1 बटे में LNG -1 1/r1 माइनस 1/r2 पूरे के बटा में 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये ऊपर चला गया, FL बटे में F इक्वल टू ANG -1 बटे में LNG -1। अब FL का मान देखो दिया हुआ है, कितना दिया है 1.2, FA का मान कितना दिया है 0.4, ANG का मान 1.5 -1 बटे में LNG -1। इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 4 3 12, यानी आपका बन क्या गया 3 इक्वल टू 0.5 बटे में LNG -1, ये तो हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका ट्रांसफरिंग कर दिया जाए तो LNG -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 बटे में 3 हो जाएगा, इसका ट्रांसफर इधर इसका इधर, तो LNG क्या हो जाएगा 10.5 बटे में 3 प्लस 1, फिर ये लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा 3, तो 10.5 आप प्लस 3 बराबर 3.5 बटे में 3, यही तो आ गया LNG का मान। आ गया कि नहीं आ गया, LNG कितना हुआ 10.5 प्लस 3/3 हो गया, तो 3.5 बटे में 3 हो गया। अब LNG का मान निकाल लिया तो LNG बराबर होता क्या है ANG बटे में ANL, यही तो होता है बेटा। अब ANL का मान हमको चाहिए ना, हमको तो LNG मालूम है, ANG मालूम है, हमको क्या चाहिए ANL चाहिए, तो ANL बराबर क्या हो जाएगा ANG बटे में क्या आपका हो जाएगा LNG, तो इसका मान कितना 1.5 और इसका मान 3.5/3 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा 4.5 बटे में 3.5, तो इससे इसको काट दीजिए, दशमलव से दशमलव, 5 से काटिए 5 9 45, 5 7 35, यानी ANL का मान आपका निकल गया, द्रव का अपवर्तनांक 9/7।
एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया। ठीक है। लेंस के पदार्थ के का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है 15 से 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी होगी, यानी उस स्थिति में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जा रहा है और इधर आपका वायु में कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, यानी कि ये आपका ANL है और ये आपका ANG है। यानी इन तीनों कंडीशन को आप देखो, यहाँ की अगर कंडीशन आता है तो उसकी प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी बस फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर रहते तो वह एक प्लेन प्लेट की भांति व्यवहार करता, समतल प्लेट की भांति। और यहाँ पर अगर द्रव का अपवर्तनांक अधिक है कांच के अपवर्तनांक से, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर उत्तल लेंस रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा अवतल। क्या 1.6 बड़ा है 1.5 से? बड़ा है कि नहीं? 1.6 1.5 से क्या है 1.6 बड़ा है, यानी कि ये तीसरी कंडीशन क्रिएट हो रही है बेटा, ये वाली। तो इसमें होता क्या है, नेचर चेंज हो जाता है, यानी जो उत्तल लेंस है वो किस में बदल जाएगा, अवतल लेंस में बदल जाएगा। यानी जो प्रकार प्रभावी फोकस दूरी आएगी वो किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। ये तो डिफिनेट हो गया। अब चलिए क्या दिया, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो पहला जो कहेगा वो R1 हो जाएगा और दूसरा जो कहेगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो +15 सेंटीमीटर, और R2 जो होता है वो निगेटिव होता है -30 सेंटीमीटर दे रखा। अब आगे दिया है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का ANG 1.5 और ANL दे रखा है कितना बेटा 1.6। अब हमसे पूछ रहा है कि उसमें FL निकालना है। ठीक है, तो FL निकालना है तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि 1 में FL = LNG -1 1/R1 - 1/R2, ये तो होता है। अच्छा, LNG को क्या लिख सकते हैं, चूंकि LNG = हो सकता है ANG बटे में ANL, ये तो होता है बेटा, ये ना होता है। अब यहाँ पे हम लोग रख लें तो ANG बटे में ANL -1 1/R1 - 1/R2। चलिए इक्वल टू क्या हो गया, ANG का मान 1.5 बटे में 1.6 -1 1/R1 का मान कितना आया 15 सेंटीमीटर और -R2 का मान आया -30 सेंटीमीटर। अब देखो इसका एलसीएम, ये दशमलव से दशमलव हट गया तो ये हो गया 15 - 16 बटे में 16, ये ना होगा, लघुत्तम 16 हो जाएगा, तो 15 और ये 16। अब यहाँ का लघुत्तम 30, तो 2 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब आपका बन गया कितना, -1/16 गुणे 3/30, तो 3 दाह में 30, 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया बच्चों, -1/160 1 में FL, तो FL = कितना आ जाएगा -160 सेंटीमीटर। तो देखो ऋण में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसका नेचर बदल के क्या हो जाएगा, उत्तल बदल जाएगा किसमें, अवतल में।
चलिए इस सवाल में कह रहा है कि एक अवतलोत्तल लेंस की अवतल तथा उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है बच्चों कितना 1.5 तथा द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.7, तो लेंस की वायु में तथा द्रव में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। अब देखो हमको दे रखा है क्या गिवन में R1 दे रखा है कितना -15 सेंटीमीटर, R2 कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर, ANG कितना दे रखा है 1.5 और ANL कितना दे रखा है बच्चों 1.7, ये तो दे रखा है। अब चलिए हमको निकालना है FA और क्या निकालना है FF। दो सवाल पूछा है, क्या है वायु में इस लेंस की फोकस दूरी और द्रव में इस लेंस की फोकस दूरी निकालना है। सवाल तो सिंपल है वही वाला। 1/FA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ANG -1 1/R1 -1/R2 से, तो यहाँ लगाएंगे तो आपका बन जाएगा 1.5 -1 और यहाँ हो जाएगा 1/15 -1/10, तो ये हो गया 10.5 1/15 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/10 यानी 10.5 और लघुत्तम हो जाएगा 30 -2 + 3, तो ये हो जाएगा 10.5 गुणे 1/30। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा 5 का 30 यानी ये 60 हो जाएगा। यानी FA इक्वल टू ये तो 1/में FA है तो FA इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों अगर इसको द्रव में डुबाते हैं तो यहाँ द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, किससे कांच के अपवर्तनांक से, तो इसका नेचर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा नेचर बदल जाएगा। उत्तल अवतल है यानी अवतल उत्तल है तो ये हो जाएगा उत्तल अवतल। क्या हो जाएगा उत्तल अवतल यानी मुख्य रूप से वो अवतल लेंस के बाहर व्यवहार करेगा यानी नेचर इसका चेंज हो जाएगा। यानी जब द्रव में इस लेंस को डुबाओगे तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी माइनस में आनी चाहिए। ठीक है तो चलिए 1/FA क्या हो जाएगा LNG -1 1/R1 -1/R2 से। तो बेटा LNG को क्या लिख सकते हो ANG बटे में ANL लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान रख दीजिए LNG के जगह पर ANG बटे में ANL -1 1/R1 -1/R2। चलिए मान रखते हैं ANG का मान कितना 1.5 1.7 -1 1/में -15 -1/में -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा दशमलव से दशमलव कट गया 1.5 माइनस 1.7 सॉरी दशमलव कट गया तो 15 - 17 बटे में 17 और इधर से हो जाएगा 30 लघुत्तम -2 + 1 तो इधर आपका हो जाएगा सॉरी गलत हो रहा है माइनस और ये तो इधर से आपका हो जाएगा -2 बटे में 17 और गुणे हो जाएगा सॉरी तो 10 3 या 30 यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/30 तो 2 से 1 कट जाएगा 15 हो जाएगा यानी -1/17 गुणे 15 तो कितना हो जाएगा बेटा इक्वल टू 1/में FL तो FL इक्वल टू हो जाएगा कितना -17 गुणे 15 तो -15 7 105 10 15 कम 15 15 10 25